गूगल करिए, देखिए सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है। जैन, बनिया, ब्राह्मण, वैश्य, ये सारे कौन है? ये सारे स्वर्ण जाति के अंदर आने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का लाभ उठाने वाले कौन से लोग हैं? SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे ये हमारे ही भाई हैं। अगर एक भाई मजबूत है, छोटा भाई अगर कमजोर है, तो हमारा फर्ज है कि अपने भाई को मजबूत करे। लेकिन वो भाई अगर हमारी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार हो जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी। कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं और मेरे को इतना पता कि उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज ये पता नहीं कौन सा दूध पीते हैं। शिक्षक बनते हैं, 1,25,000 रुपये सैलरी लेते हैं, लेकिन इनको एजुकेशन का स्पेलिंग नहीं आता है। वीडियो वायरल बहुत जगह हो रही है। इनको ये नहीं पता है कि 78, 69, 70 में बड़ा कौन सा होता है। इनको फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इनके जो दोगलेपंथी जो मानसिकता है, मैं कहता हूँ किसी भी धर्म का विरोध मत करो, लेकिन अगर तुम विरोध करके देश में जो चाहिए, देश की जनता को जो गुमराह करते हो, मैं नीले कबूतर को कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, अभी भी जागरूक बनो। मलाई चाटेगा वो और तुम्हें बेवकूफ बनाकर देश में आकर नफरत पैदा करेगा और कुछ नहीं। मंगोलियों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, 60 साल कांग्रेस ने राज किया। बताओ इतने टाइम में 2014 से मोदी आया, तब से तुम्हारे पे अत्याचार हो गया। तब तुम्हें याद आया, ओ शिट, हमारे पे तो अत्याचार होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित, पढ़ लिख करके अपना जाति का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। उनको तो पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, उनके ऊपर तो किसी ने रोक टोक नहीं रखी। वो जोगिंदर नाथ मंडल जी कानून मंत्री बने पाकिस्तान जाकर, उन पे तो किसी ने रोक टोक नहीं करी। आप पे कौन कर रहा है? आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो। सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी वीडियोस वायरल होती हुई देखी होंगी, जहाँ पे काफ़ी पत्रकारों के साथ बदसलूकी करी गई है, बदतमीजी करी गई है, मारा पीटा तक गया है, लड़कियों को घसीटा गया है। हाँ, उस पे क्या कहेंगे? पत्रकार जो आवाज़ उठाता है, बदसलूकी करना, वही चीज करना। पत्रकारों पे अगर तुम्हें आकर जो बैठ देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, साइड रहो, अपना साइलेंट रहो। लेकिन पत्रकारों को तुम आकर उनकी जो है, तुम्हारे पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं रहता है तो उसका विरोध करके उससे मारते हो, पीटते हो। महिलाओं के साथ, महिला पत्रकार के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार किया गया, हमने भी वीडियो देखा। वो ये क्या है? ये प्रोटेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। सबक देखिए, संविधान ने हमें अधिकार दिया है किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ का समर्थन करना। संविधान ने हमें अधिकार दिया था तो हमने क्या कहते हैं, UGC कानून का विरोध किया, शांतिपूर्ण तरीके से हमने विरोध किया। तुम्हें भी अगर इसका समर्थन करना, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समर्थन करो। लेकिन इसके दायरे में आकर ब्राह्मण को, ये सवर्ण जाति को गाली देने का काम करोगे। उसके बाद JNU के स्टूडेंट आकर, डफली गैंग आकर वहाँ पे कहते जो आज़ादी आज़ादी की नारा लगाती है। एक महिला को देखा होगा। आप बताइए उसको क्या आज़ादी चाहिए? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हैं? तो ये देश में नफरत पैदा करना चाहता है। और एक चंद्रशेखर रावण, जब उससे पूछा जाता है कुरान के बारे में, तो वो कहता है जो कुरान में कोई भी एक गलती दिखा दे मैं गुलामी करूँगा। लेकिन उसको गलती दिखता है कहाँ पे? रामायण में, महाभारत में, वेद में, इसमें गलती दिखता है, लेकिन वहाँ गलती नहीं दिखता है। समझ रहे हैं? ये जो इनके जो दोगलेपंथी जो मानसिकता है, मैं कहता हूँ किसी भी धर्म का विरोध मत करो, लेकिन अगर तुम विरोध करके देश में जो चाहिए, देश की जनता को जो गुमराह करते हो, मैं नीले कबूतर को कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, अभी भी जागरूक बनो। मलाई चाटेगा वो और तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर देश में आकर नफरत पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। अभी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, क्योंकि उनको UGC चाहिए कि वापस हो। ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, आपकी अपनी राय हो सकती है कि आप लोगों को वो जो UGC है वापस क्यों चाहिए। लेकिन काफ़ी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जहाँ पे पत्रकारों के साथ बदसलूकी करी जा रही है, गाली गलौज करी जा रही है, मारा पीटा तक गया, चाहे वो महिला पत्रकार ही क्यों ना हो। साथ ही साथ ब्राह्मण से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदू के साथ लड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं और मेरे को इतना पता कि उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज ये पता नहीं कौन सा दूध पीते हैं। शिक्षक बनते हैं, 1,25,000 रुपये सैलरी लेते हैं, लेकिन इनको एजुकेशन का स्पेलिंग नहीं आता है। वीडियो वायरल बहुत जगह हो रही है। इनको ये नहीं पता है कि 78, 69, 70 में बड़ा कौन सा होता है। इनको फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इन्होंने दूध तो पिया नहीं, इन्होंने शिक्षा की तरह तो ध्यान दिया नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बाबा साहब के ना विचारों को माना, ना उनके आदर्शों पर चले। और जो अभी तक ये कह रहे थे कि हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा, सारी दुनिया तो मान रही है, क्या आज ये खुद मान रहे हैं? UGC जो बिल है, अगर उसके प्रोटेस्ट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन है? वो संवैधानिक तरीके से फैसले लेने वाला एक निष्पक्ष जो है वो कमेटी है। लेकिन ये
उसके खिलाफ चल पड़े। आज आपको तय करना पड़ेगा, अगर आप ब्राह्मण हैं, आप स्वर्ण जाति से आते हैं, तो आपको इंजीनियर बनने का हक नहीं है, आपको डॉक्टर बनने का हक नहीं है, आपको पत्रकार बनने का हक नहीं है, और मेरे हिसाब से तो आपको इस देश में रहने का ही हक नहीं है। आप सिर्फ पैदा हुए हैं इस देश के अंदर टैक्स देने के लिए। आप सब गूगल करिए, देखिए सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है। जैन, बनिया, ब्राह्मण, वैश्य, ये सारे कौन है? ये सारे स्वर्ण जाति के अंदर आने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का लाभ उठाने वाले कौन से लोग हैं? SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे। लेकिन क्यों? ये हमारे ही भाई हैं। अगर एक भाई मजबूत है, छोटा भाई अगर कमजोर है, तो हमारा फर्ज है कि अपने भाई को मजबूत करे। लेकिन वो भाई अगर हमारी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार हो जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। आज हिंदू को हिंदू से लड़ा जा रहा है। ममता कुमारी, सॉरी, मायावती जी, मायावती भी दलितों की नेता रही। आप बताइए, क्या पूरे विश्व में कभी किसी ने देखा था सनातन को गाली देते हुए? क्या किसी ने देखा था हिंदू को लड़ते हुए? क्या किसी ने कहा था कि ये राम काल्पनिक है, गालियां दो, हिंदुओं को मारो, ब्राह्मणों को मारो, हिंदुत्व से? नहीं, वो लेडी आज शायद सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका नाम हर एक इंसान के दिलों में है। लेकिन चंद्रशेखर रावण एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समर्थकों को कहता है मनुस्मृति जलाओ, हिंदुत्ववाद से आज़ादी लो, ब्राह्मणवाद से आज़ादी लो। उसके चलते ही जब ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, जब पता चला ब्राह्मण पत्रकार, ना महिला देखी, ना पुरुष देखा, ना युवा देखा, मारना पीटना शुरू किया। कई पत्रकारों का खून है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे एक महिला को पीट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण पत्रकार थी। क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे विकसित भारत बनेगा? ऐसे विश्व गुरु की ओर जाएंगे? क्या ऐसे विजन 2047 का कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। UCG बिल लाओ, पूरा भारत उसका समर्थन करेगा, लेकिन उसके अंदर एक क्लोज डालो कि अगर कोई किसी पे झूठा आरोप लगाएगा उसको आजीवन कारावास का प्रावधान हो। ये नहीं कि कोई किसी पे भी आरोप लगा देगा और मस्त मौला होकर के घूमेगा। अगर आप बताइए -4 नंबर वाला डॉक्टर बनेगा, आप जिंदा बच पाओगे? पहले होता था, आप नौकरी मांगने जाते थे तो वो आपकी डिग्री मांगते थे, भाई साहब डिग्री दिखाइए, कितना आप पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा होगा कि हम इलाज कराने जाएंगे तो डॉक्टर की डिग्री पूछेंगे, भैया पहले अपनी डिग्री दिखा, -4 वाला तो है नहीं, इससे तो क्रोसिन की गोली केमिस्ट चल लूंगा, बच जाऊंगा, लेकिन तेरे से इलाज कराऊंगा तो नहीं बचूंगा। तो अभी जैसे आपने खुद बोला कि ब्राह्मण पत्रकार को वहाँ पे जंतर मंतर पे पीटा गया, वह ब्राह्मण पत्रकार को, महिला पत्रकार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीटा गया, तो आपके नजरिए में जातिवाद SC, ST, OBC के साथ हो रहा है या ब्राह्मणों के साथ हो रहा है? मैडम, अब इनके दिमाग में किसी ने डाला कि इनके पता नहीं वो पानी नहीं पीने दिया था, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। एक बताइए, क्या सिख से नहीं लड़ता है क्या? क्या ब्राह्मण से नहीं लड़ता है क्या? क्या दलितों की लड़ाई नहीं होती है क्या? क्या मुसलमान मुसलमानों से नहीं लड़ता है इस देश के अंदर? कौन सी जाति, कौन से धर्म के लोग हैं जो आज आपस में नहीं लड़ते? अत्याचार वो कहे ब्राह्मण होकर के मेरे से ब्राह्मण ने अत्याचार कर दिया, सिख कहे मेरे साथ सिख होकर के सिख ने अत्याचार कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मंगोलियों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, 60 साल कांग्रेस ने राज किया। बताओ, इतने टाइम में 2014 से मोदी आया, तब से तुम्हारे पे अत्याचार हो गया, तब तुम्हें याद आया ओ शिट, हमारे पे तो अत्याचार होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित, पढ़ लिख करके अपना जाति का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। उनको तो पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, उनके ऊपर तो किसी ने रोक टोक नहीं रखी। वो जोगिंदरनाथ मंडल जी कानून मंत्री बने पाकिस्तान जाकर, उन पे तो किसी ने रोक टोक नहीं करी। आप पे कौन कर रहा है? आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो। सही बात बताओ, जो पढ़ने वाले हैं SC, ST वो बैठे हैं अफसर बन करके, और जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है उनको सिर्फ यही है कि एक नेता की गुलामी करनी है, क्योंकि भैया ने जो कहा है हम वही करेंगे। लेकिन वो भैया के चक्कर में तुम अपने माँ बाप को सड़क पे ले आओगे, जेलों में जाओगे, दंगे करोगे, हिंदू से लड़ेगा। वो जो दीपू दास मारा गया ना, वो कोई अंबानी जैसा नहीं था, स्वर्ण जाति से नहीं था। अमृत मंडल जो मारा गया वो स्वर्ण जाति से नहीं था, वो दलित था। आज इनको उसको दलित कहने में शर्म आ रही है। कह रहे बांग्लादेश में हिंदू मार दिया, बोलो ना दलित मारा, बोलो जय भीम जय भीम। क्या मुंह को क्या सांप सूंघ गया इनके? पूछिए ना इनको, कहाँ गए जय भीम जय भीम वाले? कितने मीम वालों ने प्रोटेस्ट निकाला बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए? बताइए, किसी ने दीपू दास के लिए निकाली रैलियां? जंतर मंतर भर देते हैं, बक्का आता है बिल, कोई भी बिल आता है भर देते हैं। ये जय भीम करते रह जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हमारे पूर्वज जो कटे और बटे, वो हिंदू ने हिंदुओं को नहीं काटा है, वो हिंदू के बटने से कटे हैं। अब थोड़ा दिल्ली वाले पे लेते हैं। भाई मुझे ये बताइए, जब दिल्ली दंगे 2020 हुए थे, उसके बाद अभी आपने शाहरुख पठान का नाम सुना, JNU वाले जो हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हैं कि सर्जिल इमाम हो गया, उमर खालिद हो गया, इनकी रिहाई करी जाए, क्योंकि ये लोग बेगुनाह है, सरकार ने ज़बरदस्ती इनको जेल में डाला हुआ है। और प्रोटेस्ट में आधे से ज़्यादा चलिए मुस्लिम होते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हिंदू भी होते हैं कि रिहाई की वो बात करते हैं, जबकि अत्याचार तो हिंदू पे ही हुआ था ना। मैडम, मैं तो कहता हूँ विकास दुबे कौन था? हिंदू था।
त्यागी कौन था? हिंदू था। जो कल्प्रिट है, जो देश के विरुद्ध जाएगा, जो पुलिस पे पत्थर मारे या संविधान की हत्या करे, उसे जेल में डालो। हम जाति धर्म नहीं देखते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, अगर हम हिंदू का नाम लिया, विकास दुबे का, इनको बड़ी खुशी होगी। लेकिन हमने शाहरुख पठान का नाम लिया, इनको दुख हो जाएगा। आतंकवादी अगर उमर और शाहीन बम बांध के फटे, हमने उनका नाम लिया तो कहेंगे नफरत फैलाते हैं। नफरत कोई नहीं फैलाना चाहता है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो। तुम लोगों की कमी यही है कि गलत को गलत तुम सुनना चाहते ही नहीं हो। इस देश के अंदर तुम चाहते हो हम गलत भी करें तो हमारी वाहवाही हो। ये देश अब वो देश नहीं रहा है 2014 से पहले वाला कि गलत बोल रहे हो वाहवाही कर दो, गुलामी वाला। ये देश बदल चुका है। जनता अपनी आवाज उठाना जानती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट उसको मिला है, वो अपनी बात रख सकती है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम वही रखते हैं। शाहरुख पठान किसने कहा था पुलिस को गन दिखाने को? मोदी जी आए थे क्या? अमित शाह जी आए थे? कोई पत्रकार गया था? आप बताइए कौन गया था? उसको हीरो बनना था। अब हीरो बन रहा है ना जेल के अंदर, जब रोटी खा रहा है, चक्की पीस रहा है, वहां के अंदर कालखोटरी में पड़ा है, आज़ादी से घूम रहा था, माँ बाप के साथ समय बिता रहा था, बहन भाइयों के साथ खेल रहा होगा, दोस्तों के साथ जा रहा होगा। आज क्या जीवन है? मैं इसलिए कहता हूँ कि नेताओं के कहने पर अगर ये सोचोगे मुझे टिकट मिल जाएगा, मुझे अध्यक्ष बना देंगे, मुझे महामंत्री बना देंगे, ये कुछ नहीं बनाएंगे। ये याद रखना, आपको अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो इतना कुछ किया है, उसी को लेकर के बढ़ो आगे। स्वर्ण जाति वाले कभी सड़कों पे नहीं उतरे कि ये ब्राह्मणवाद से आजादी चाहते हैं, जातिवाद से आजादी चाहते हैं, मत दो, हमें दो। लेकिन शाहरुख पठान जैसों का अगर ये समर्थन करेंगे, उमर खालिद के लिए अगर जेएनयू से नारे लगेंगे, अफजल गुरु के लिए अगर जेएनयू से नारे लगेंगे, तो मैं कहता हूं स्वर्ण समाज जितना भी है वो यही कहेगा अगर हमारे टैक्स का पैसा है, हम ही से इनको आजादी चाहिए, तो हमारे टैक्स के पैसे से भी इनको आजादी दो, हमारे टैक्स का पैसा मत लगाओ।